आदाब। मैं शफ़ी अय्यूब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में दरस व तदरीस से वाबस्तगी है मेरी। हमारा मुल्क और दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। हमारे मुल्क में लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसके कई मुस्बत और मनफी पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। हर काम के दो पहलू हैं, उसमें मुस्बत भी पहलू है, एक पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके। लॉकडाउन में जबकि पूरी तरह से आपको घर में रहने के लिए कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई है कि आप एक दूसरे से करीब नहीं जाएं और इसको मेंटेन करें, तो ये एक शहरी होने के नाते कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए पुलिस हमारे ऊपर सख्ती करे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्ती हो तभी हम घर के अंदर रहेंगे, बल्कि एक अच्छे शहरी होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत के इस हुक्म को हम पाबंदी करें उसकी, और दूसरों को भी इसकी पाबंदी करने के लिए राग़िब करें। क्योंकि ये वबा जैसी है जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, तमाम ज़राए से सुन रहे हैं, इसमें एक ये बहुत कारगर उपाय है कि हम अपने आप को एक आइसोलेट कर लें, एक तरफ एक अपने घरों में क़ैद रहें। लेकिन इसका एक मुस्बत पहलू ये है कि जब आप घर के अंदर क़ैद हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमने देखा है इसको कई लोगों ने अपने तौर पे कई मुस्बत काम किए हैं। जैसे मैं ख़ुद बहुत ज़माने से मैं सोचता था कि फ्रांस काफ्का का जितने लोग अदब से दिलचस्पी है, लिटरेचर से दिलचस्पी है, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद का जो ज़माना है वही ज़माना फ्रांस काफ्का का है। जर्मनी का एक ऐसा फिक्शन राइटर जो सिर्फ 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया था, लेकिन फ्रांस काफ्का ने वर्ल्ड लिटरेचर को वो कुछ दिया जिसे आज भी उस पर हम सर धुन रहे हैं। बहुत ज़माने पहले मैंने काफ्का को पढ़ा था, ख्वाहिश हुई, कभी मौका नहीं मिलता था कि काफ्का को फिर से पढ़ सकूं। लॉकडाउन ने मुझे ये मौका दिया कि मैं फ्रांस काफ्का को दोबारा पढ़ सकूं। उर्दू शायरी की जहाँ तक बात है, उर्दू शायरी में 3 बड़े शायरों का नाम लिया जाए तो मीर, गालिब और इकबाल का नाम लिया जाता है। गालिब पे बहुत सेमिनार्स होते हैं, मुज़ाकरे होते हैं, बातें होती हैं, इकबाल पे भी होता है। इनके मुकाबले में मीर पे मुझे लगता है कि ज़रा कम गुफ्तगू होती है। लेकिन सच बात यह है कि मीर इतना बड़ा शायर है कि ख़ुद गालिब भी मीरी के मुतक़िद हैं और मीर को ही बड़ा मानते हैं और समझते हैं। ख्वाहिश थी कि मीर को एक मरतबा फिर दोबारा पढ़ा जाए। इंतखाब मीर पढ़ लेना, 2-4 गज़लें पढ़ लेना एक अलग बात है, और ज़रा ठहर के, समझ के, रुक के मीर का मुताला करना एक अलग बात है। लॉकडाउन की इस सूरत हाल में जब घर में रहने का मौका मिला है, मैं उसकी पूरी तरह से पाबंदी कर रहा हूँ। ऐसे में मैंने एक मरतबा फिर वो शेर शोरंगेज़ की 4 जिल्दें पढ़ने का मौका मिल रहा है। बयान मीर प्रोफेसर अहमद महफूज की किताब है, प्रोफेसर शमूर रहमान फ़ारूक़ी की किताब शेर शोरंगेज़ पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें पसंद कर सकते हैं। मेरे कई तालिब इल्म हैं जो इन दिनों यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता है, अपने तालिब इल्मों से मिलना नहीं हो रहा है, लेकिन हम फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए उनसे राब्ते में हैं। तो उनकी बहुत सारी जो मुश्किलात होती हैं वो पूछते हैं, और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, कुछ अपने तालिब इल्मों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यहाँ बैठे हुए। कभी कभी वो कुछ उकताहट का इजहार करते हैं, अपनी किसी परेशानी का जिक्र करते हैं, उकताते हैं, तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, ये मौका अगर आपको मिला है तो इस मौका का आप मुस्बत इस्तेमाल कर लीजिए, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर लीजिए। आप में से बेशतर लोगों को ये ख्वाहिश रहती है, कभी वक्त मिलता तो मैं ये काम करता, कभी वक्त मिलता तो मैं ये करता। तो वो अब वक्त मिला है, आप इसे कर लीजिए। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो बहुत उकता है, उनकी आदत है उकताए जिस जगह भी रहना, उकताए हुए रहना। मैंने कहा भाई, इसे आपके रोज़ रोज़ ये कहने से, अरे साहब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इससे सिवाय आप ये होगा कि आप ज़हनी तौर पे ख़ुद भी परेशान रहेंगे और अपने अहल खाना को भी परेशान करेंगे। अहल खाना का जहाँ तक ज़िक्र है, हम में से बेशतर लोग अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं, हमें अपने घर वालों से मिलने का, बातें करने का मौका नहीं मिलता है। ये एक अच्छा मौका है जब आप अपने घर वालों के साथ बैठें, अपने माँ बाप से बात करें, अपने अहले ख़ानदान से बात करें, बातें करें। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कभी पेंटिंग बनाना किसी की हॉबी थी, मौसीकी कोई हॉबी थी, कोई गज़लें लिखता था, कोई मसवरी किसी की। तो आप अपने हॉबीज़ को वक्त दीजिए ऐसे वक्त में। तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप बैठ करके अपनी पसंद के राइटर्स को पढ़ सकें। हुकूमत ने भी आपको आज़ादी दी है, एनबीटी ने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, बहुत सारी किताबें अपलोड करने का आपके पास सहूलत है। आपके पास ऑल इंडिया रेडियो की खबरें सुने, आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन
ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए इस वक्त जाइए। एक और बात अर्ज़ कर दूं कि ऐसे वक्त में कोई भी गलत बात, कोई अफवाह, न अफवाहों पे यकीन कीजिए, न अफवाह को फैलाने में आप खुद मुआविन सब होइए। हुकूमत की सख्त नज़र है इस पे, आपको सज़ा भी मिल सकती है। और यूं भी एक अच्छे इंसान के लिए, एक महज़ब शहरी के लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि किसी गलत बात को वो दूसरों तक पहुंचाए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमत हिंद की अपनी जो वेबसाइट्स है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसको एक दो मरतबा आप देख लीजिए। जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कीजिए। गाइडलाइंस को बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं और तमाम ज़बानों में मौजूद है। मैं एक वीडियो देख रहा था जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर की तरफ से थी। एक बहुत अहम बात उसमें उन्होंने कही थी। वो ये बात थी कि आपको जहनी और जिस्मानी तौर पे अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, मजबूत रखना है। ऐसे वक्त में जब कई लोग जहनी तौर पे भी अपने कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो आप अपने आसपास भी देखें, दूसरों को समझाएं, उनको बताएं कि घबराना नहीं है, कहीं पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए लोगों के दरमियान। ये आप मोहतात रहने में और घबराने में, मोहतात रहने में और पैनिक होने में बहुत फ़र्क है। मोहतात रहना यह है आप घर के अंदर रहें और जो गाइडलाइंस बताई गई हैं, अगर कभी किसी सामान लाने आप घर से बाहर जा रहे हैं, आएँ वापस, तो जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अपना हाथ धोएं, या अपने कपड़ों को कैसे तब्दील करना है, कहाँ किससे हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है। एक ज़माना था कि उर्दू शायरी में वो शेर मशहूर होता था कि उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मना किया नहीं साहब, घर के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है अभी यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। तो कोई शाम घर रहने की बात की गई, अभी तो हर शाम घर रहने का मौका है। इस मौके को गनीमत समझिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी हॉबीज़ को बरवकार लाइए। अपने दोस्त अहबाब से ज़माना हो गया जिसको आपको फ़ोन करने का कभी मौका नहीं मिला था, कभी मैसेज करके जिसकी खैरियत नहीं पूछ सके थे, लोगों को शिकायत रहती थी कि साहब कभी बात नहीं होती। अब मौका है, उनसे बात कर लीजिए, अपनी दोस्ती को रिन्यू कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो आपके मुंतज़िर होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, फ़ोन की सहूलत है आपके साथ, तो इसका मुस्बत इस्तेमाल इस वक्त का कीजिए। जो मैं WHO के डायरेक्टर की बात कह रहा था उसमें एक बात ये थी। एक दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हर वक्त अपने दिमाग पे कोरोना को, वायरस को, बीमारी को सवार मत कीजिए, बल्कि आप उन चीज़ों से बचें जहाँ जो गलत खबरें आ रही हैं, हर वक्त उससे बचना है आपको। बचने के लिए आप ये कीजिए कि ऑथेंटिक ज़राए से WHO की वेबसाइट हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अपनी वेबसाइट हो सकती है। दिन में 1 या 2 मरतबा आप जाकर के वहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो देख लीजिए। हर वक्त ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कब किस हॉस्पिटल में कितने मरीज़ आए, कितने गए। हुकूमत इस बात को देख रही है, पूरा महकमा लगा हुआ है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो उसको देख रही हैं। हुकूमत, हमारे वज़ीर आज़म देख रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स देख रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स देख रहे हैं, पुलिस देख रही है इसको। आपका ताउन सिर्फ इस कदर होगा कि आप अपने घर में रहें, अपने को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त रखें, मजबूत रखें, अपने अहल खाना का ख्याल रखें और अच्छी चीज़ें पढ़ें। पढ़ने के लिए आपके घर में अगर किताबें मैसर हैं, अब तो ऑनलाइन किताबें मैसर हैं, तो आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। जो लिटरेचर आप नहीं पढ़ सके थे, जो मजहबी किताब आप नहीं पढ़ सके थे, हमारे यहाँ बहुत सारी नैतिक शास्त्र जिसको कहते हैं, जिसमें सिखाया गया है कि हमारी अखलाकियात क्या होनी चाहिए, वो किताबें पढ़ सकते हैं। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और अपने तालिब इल्मों से मैं खुसूसी तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपना जो पेंडिंग काम है, जो कभी आप सोचते थे कि नहीं कर पाएंगे, इस ज़माने में उस काम को लग करके मेहनत से आप कीजिए। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए और मोहतात रहिए, एहतियात बरतिए। हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको पूरी तरह से उसकी पासदारी कीजिए, उसका लिहाज रखिए। और बहुत जल्द हमको उम्मीद है कि हम जो हमारे मुल्क के अंदर एक ताकत है, हम मिल कर के लड़ते हैं किसी चीज़ से, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमत के साथ हैं। पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है, एक आवाज़ में बोल रहा है। इस बीमारी को, ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल इंसानी तारीख़ में बहुत कम हमारे सामने आती है। इससे हम मिल कर के लड़ेंगे और इसको हराएंगे, हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे और ज़िंदगी एक मर्तबा फिर हमारी ऐसे ही रवां दवा होगी। इन्हीं बातों के साथ आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हुकूमत की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। जय हिंद।